हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित देखेंगे। कक्षा 8 की गणित की जो पहली प्रश्नावली है, परिमेय संख्याएं प्रश्नावली है, इसको हम शुरू करते हैं। और परिमेय संख्याएं पहले तो हमें पता होना चाहिए इसकी परिभाषा क्या है, कहते किसे हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, वो होती है परिमेय संख्याएं। P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में 3 है, तो 3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। 3 में 1 का भाग दिया तो 3 ही आता है, तो ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यही ध्यान रखना है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्नावली में हम शुरू करते हैं। मुख्य बिंदु क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्याएं योग, व्यकलन यानी घटाना और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत संवृत है। संवृत क्या होता है देखेंगे। अगर कोई दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, योग करेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे, तो वापस हमें परिमेय संख्या ही मिलती है। इसी को हम कहते हैं संवृत। ठीक है, आगे परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन की संक्रियाएं क्रम विनिमय में हैं, लेकिन व्यकलन व भाग के लिए नहीं है। तो क्रम विनिमय अब क्या है देखो। तो 2/3 - 5/4 ये दो परिमेय संख्या हैं। अब इसको हम उल्टा करके लिखते हैं। 5/4 इसको हम आगे लेके आगे और 2/3 को हम पीछे लेके आगे। उल्टे क्रम चेंज कर दिया। क्रम चेंज करके हमने घटाया, तो क्या ये बराबर आएगा? ये समान नहीं आएगा। तो परिमेय संख्याओं के लिए योग जोड़ने पर और गुणा करने पर वो संक्रियाएं तो क्रम विनिमय होगी। जैसे गुणा करेंगे, जैसे 2/3 और 5/4 को हम गुणा करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10 और 4 × 3 12 होता है। और इसको उल्टा क्रम में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 4 3 12, तो वो भी सेम ही आता है। तो जोड़ने पर और गुणा करने पर तो सेम आएगा उत्तर, परिमेय संख्या आएगी। लेकिन व्यकलन और भाग करेंगे तो आंसर चेंज, घटाओगे और भाग देंगे तो ये बराबर नहीं आएगा, आंसर चेंज हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है, ये क्रम विनिमय गुण होता है। परिमेय संख्याओं के लिए योग व गुणन की संक्रियाएं साहचर्य है, लेकिन व्यकलन व भाग के लिए नहीं। अब योग और गुणन में साहचर्य का गुण भी होता है परिमेय संख्याओं में। अब साहचर्य गुण क्या है देखो। अब परिमेय संख्याएं लिखी है हमने, -2/3 माइनस घटाना है हमें, व्यकलन करना है हमें, बाकी घटाना चेक करना है। तो -4/5 -1/2। अब हमने ये उदाहरण लिया है, हम इसको घटा रहे हैं, तो पहले इसको अलग और इसको अलग कर दिया। और दूसरी बार हम कौन सा हल करेंगे, आगे वाले 2 को साथ में लिख देंगे और पीछे वाले 1 को अलग लिख देंगे। हम ऐसे क्रम में चेंज करके घटाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों बराबर नहीं है। करके देखते हैं। देखो ये मेरे इधर किया हुआ है, तो इसको हमें हल करना है। तो -2/3 माइनस, अब इसको पहले हल करो, -4/5 -1/2। ये तो हो गई भिन्नों का घटा हुआ है। 5 और 2 का लेस है 10 आता है। फिर इसमें अंश से गुणा हर का भाग देना है, तो हर का भाग 2 आया, 5 का 10 में भाग दिया 2, और 2 को 4 से गुणा किया, -4 है तो माइनस का 8, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस। फिर 2 का भाग देना है 10 में, 5 आया, 5 को 1 से गुणा किया 5 है। ये तो हमने भिन्नों का घटाव ये कर दिया। अब इसको आगे हल करते हैं। ये सेम ही रहेगा, -2/3 माइनस का माइनस के 8 और माइनस के 5, दोनों माइनस की संख्याएं हैं, तो आपस में जुड़ेगी तो माइनस के 13 हो जाएंगे, बट्टा में 10। फिर आगे वो सेम है, भिन्नों का घटाव 3 और 10 लेस आएगा 30। फिर आगे हम कर देते हैं इसको 30 का 3 में, अब 3 का भाग दे दो 30 में, तो आ गया 10, और 10 को 2 से गुणा किया तो 20। और अंश से गुणा और हर का भाग देते हैं हम, जो लेस आता है उसका अंश से गुणा हर का भाग दे देते हैं। 10 का 30 में भाग दे दो, 3 आया, 3 को 13 से गुणा किया 39 आया। तो ये माइनस का था, तो हमने ये माइनस का लिख दिया, बीच में माइनस है तो माइनस का माइनस चिन्ह है। अब हमें इस माइनस और कोष्टक के अंदर माइनस, इसको खोलना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस के तो 39 हो गए, माइनस के 20, इसको प्लस के अब ज़्यादा है 39, तो माइनस के 20 घट गए, तो प्लस के 19/30 बच गए। इसको हल करेंगे। पहले तो हमने पीछे वालों को हल किया था पहले, अब हम
ये कह रहे साहचर्य गुण, साहचर्य गुण में हम अब इन आगे वालों को पहले हल करके पीछे वालों को घटा देते हैं। इसमें देखो 3 और 5, अब देखो इसका 5 3 15, ये ले से आ जाएगा क्योंकि दोनों कौन सी संख्या हैं, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, इसलिए सीधा ही गुणा करके ले से निकाल सकते हैं। 3 × 5 15, अंश से गुणा हर का भाग देने पर 10 और इधर माइनस, इधर आ जाएगा माइनस का 12 क्योंकि ये माइनस की संख्या है, ये माइनस आ जाएगा, ये बीच में माइनस है, माइनस का माइनस। अब इसको आगे हल कर देते हैं, ये माइनस का 1/2 ही रहेगा, ये माइनस का, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस खुलेंगे ये कोष्टक तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस के 12 प्लस के 10 प्लस के 22/15 माइनस का 1/2 और 15 और 2 का फिर लेस है, भिन्नों का घटाव करना पड़ेगा, भिन्नों का जोड़ना और घटाना है ये, तो ये घटाना है, तो 12 और 15 और 2 का लेस से 30 आता है, और अब अंश से गुणा हर का भाग देंगे तो 44 - 15 आएगा, ये तो सिंपल सा है, और 44 में से 15 की 29 और 30 का 30। ये इधर तो आया था हमारे 19/30 और इधर है 29/30, तो ये सेम नहीं है। तो योग और व्यगुणन के संक्रिय में तो साहचर्य होते हैं, लेकिन व्यकलन घटाने में और भाग में ये नहीं होते, ये ध्यान रखना है। भाग में भी ये ऐसे नहीं होंगे, जब भाग देते हैं इनका तो साहचर्य गुण नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ये कुछ नियम है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 8वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो ज़रूर ध्यान रखें ये नियम। और अन्य कक्षाओं में भी ये परिमेय संख्या के बारे में पूछा जाता है। परिमेय संख्याओं के लिए शून्य योज्य तत्समक है। अब ये कह रहे जो परिमेय संख्या हैं उनमें जो शून्य है वो योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य का मतलब जोड़ने पर वो सेम ही संख्या आती है, तत्समक। योज्य तत्समक यानी शून्य जोड़ने पर परिमेय संख्याओं में वही सेम ही संख्या आएगी। जैसे 2/3 है, इसमें हम शून्य जोड़ दो तो वापस 2/3 ही आता है। परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणनात्मक तत्समक है। गुणनात्मक यानी गुणा करने पर, 1 से गुणा कर दो परिमेय संख्या को, जैसे 2/3 है उसको 1 से गुणा कर दिया तो वापस क्या आएगा? 2/3 ही आएगा, तो वो गुणनात्मक तत्समक हो गया। फिर योज्य प्रतिलोम, तो मान शून्य आना चाहिए। योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम यानी उल्टा हो जाता है। योज्य मतलब जोड़ने पर, ध्यान रखना आपको कि मान शून्य आना चाहिए। मान क्या आएगा? शून्य आएगा। तो परिमेय संख्या a/b का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक -a/b है और विलोमता भी सत्य है। तो परिमेय संख्या a/b का हमें योज्य प्रतिलोम, आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा योज्य प्रतिलोम निकालिए, तो हमें जो प्लस का चिन्ह है तो उसको माइनस का बना देना, माइनस की संख्या उसमें जोड़ देनी है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है ऋणात्मक, -a/b है और विलोमता भी सत्य है। परीक्षा में आ जाए माइनस का a/b का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो ये प्लस का a/b हमें जोड़ देना है। तो इन दोनों का आपस में ये कट जाएंगे और उत्तर 0 आना चाहिए, मान शून्य आना चाहिए। योज्य प्रतिलोम का जब भी प्रश्न आए ध्यान रखेंगे मान शून्य आना चाहिए। इसमें उल्टे चिन्ह वाली संख्या ऐड करनी होती है, उल्टे चिन्ह वाली संख्या ऐड कर दो। जैसे उदाहरण देखिए, परीक्षा में उदाहरण आ गया 2 + 2 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। 2 + -2 ये बराबर होगा किसके? -2 + 2, किस इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। परीक्षा में आ जाए 2 का योज्य प्रतिलोम क्या है? -2। ऐसे आ जाए -2 इसका योज्य प्रतिलोम क्या है? तो +2 कर दो, ये आपस में कट जाएंगे और मान 0 आएगा। ये ध्यान रखना, मान हमेशा 0 आना चाहिए योज्य प्रतिलोम में। तो -2 का ऋणात्मक योज्य प्रतिलोम 2 है, +2 है, जो विलोमता भी सत्य, उल्टा भी सत्य। फिर है व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम या गुणात्मक, गुणा करने पर प्रतिलोम उल्टा। देखो क्या है इसको, व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी एक संख्या को दूसरी किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 हो। एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करना है और गुणनफल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, व्युत्क्रम। इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं, उल्टा, या गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे प्रश्न आ गया, एग्जाम्पल है -5/7 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो आपको गुणा में लिखना है, इसका उल्टा कर दो, -5/7 को 7/-5। अब आप इसको अगर गुणा करोगे 7×5 = 35, -35 और ये भी 7×5 = 35, तो 35/35 आपस में कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। ये होता है व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये तो हो गया बेसिक नियम।
अब आगे हम अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन हल करेंगे। 1.1 शुरू करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो आप गणित के इस चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।